हेलो फ्रेंड्स। मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्लास 12 का टॉपिक है, चैप्टर 9 का। इसमें कम्युनलिज्म में दो प्रकार के अर्थ दिए जाते हैं, तो आज हम समझने वाले हैं कि इसके दोनों ही प्रकार के अर्थ यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सांप्रदायिकता के सकारात्मक स्वरूप की। सकारात्मक स्वरूप में इसमें यह होता है कि जब भी कोई भी समझदार व्यक्ति अनुचित नहीं मानता किसी भी धर्म को या किसी के भी उत्थान को। देखिए, कभी भी कोई भी अपने समुदाय के लिए कोई भी उत्थान के लिए काम करता है या सामाजिक और आर्थिक प्रयासों में शामिल करता है, ये नॉर्मल सा सकारात्मक सांप्रदायिकता है। इसमें आप किसी दूसरे धर्म की तरफ उनको ठेस नहीं पहुंचा रहे, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो। लेकिन जहां पर यहाँ पर नकारात्मक स्वरूप की बात होती है, तो इसमें जो आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सांप्रदायिकता का नाम हमेशा नेगेटिव ही तरीके से देखा जाता है। तो वो क्यों देखा जाता है? क्योंकि जब एक धार्मिक संप्रदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति घृणा शत्रुता की भावना को पैदा करते हैं और राष्ट्र हित को चोट पहुंचाते हैं, तो ये सांप्रदायिकता का सबसे ज्यादा घिनौना रूप नजर आता है। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि जब एक संप्रदाय के लोग अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्मों के प्रति घृणा शत्रुता की भावना को रखते हैं, तो वो होते हैं सांप्रदायिकता का नेगेटिव। और नेगेटिव रूप ही आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर। हम सांप्रदायिकता से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को कहीं ना कहीं हमने खत्म कर दिया है। अच्छा, ये देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिक का विकास हुआ तो हुआ कैसे। क्या शुरू से ही भारत में सांप्रदायिकता का विकास था या इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया? तो मैं आपको बता देती हूँ कि सांप्रदायिक का विकास अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था। अंग्रेजों के जमाने का मतलब जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था। उससे पहले अगर हम अपना इतिहास देखें तो राजपूतों और मुगलों के बीच में भी बहुत सारी संधियां हुई थी। उससे पहले भी लोगों के बीच में बहुत संधियां हुई थी। लेकिन क्यों ऐसा क्या हो गया था, जबकि लड़ाई में यानी कि जंग में, यानी कि जो में देश की आजादी की जंग चलती, उसमें भी हिंदू और मुस्लिम लोगों ने साथ में मिलकर देश को आजाद करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी। फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई कि जिसकी वजह से सांप्रदायिकता का घिनौना रूप हमारे सामने आ गया है। तो सांप्रदायिकता का घिनौना रूप जो हमारे सामने आया था वो किस तरीके से शुरू हुआ था? सबसे पहले भारत ने अपने अंग्रेजों को अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए एक फूट डालो राजनीति करो की नीति को लागू किया, और जिसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक लड़ाई की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। उसके बाद एओ ह्यूम ने 1885 के अंत में कांग्रेस की स्थापना की, और इसी चीज को देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन की भावना पैदा होने लगी थी, और उनके द्वारा 1877 में यानी कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना हुई, और जिसके अंदर सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा गया, मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और ये मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रशिक्षण देने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो आज भी हम कहते हैं कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से प्रचार प्रसार करती है, जबकि ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। तभी कहा जाता है कि हमें हमेशा सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी कुछ लोगों के भड़काऊ भाषण को देखकर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को विधान परिषदों में उनकी आबादी के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहा। वो और आगे किस तरीके से बढ़ा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में ने मुस्लिम लीग की मांग को मानते हुए मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के समुदाय को भी अपने अपने प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारे धर्मों को अलग अलग कर दिया। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई कुछ नहीं होता है। हम लोग सब इंडियन हैं, लेकिन यहाँ पर सबको अपने अपने धर्मों के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं राजनीति सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा इसलिए की जा रही थी कि उनका दबदबा अभी भी भारत में रहे, जबकि उनको लग रहा था कि उनके धीरे धीरे से पैर वहां से उखड़ना शुरू हो गए हैं। उसके बाद गांधी जी के आमरण अनशन पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मदद से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट का समझौता हुआ, और उसमें अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था वो विफल हो गया। और उसके अंदर
ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद अंग्रेज़ों के इशारों पर ही मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के नाम से एक अलग होमलैंड की शुरुआत कर दी और होमलैंड की शुरुआत होमलैंड क्या था? आप सब जानते हैं पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को धार्मिक आधार पर एक अलग देश बना, वो कौन-सा था? पाकिस्तान। धर्म के आधार पर एक देश पाकिस्तान का निर्माण हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता का बहुत ही घिनौना रूप है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत भी आज़ाद हो गया, लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दोनों देशों में मारकाट होती रही और एंड ऑफ द डे हम बात कर सकते हैं कि भारत ने पंथ निरपेक्ष राज्य, भारतीय दंड संहिता, समान नागरिक संहिता का कानून तो बनाया, लेकिन कहीं न कहीं वह पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे देश में समस्याएं किस चीज़ों पे रही हैं। अगर हम देखें समस्याओं के बारे में, सबसे पहले अब 2 मुद्दे तो सबसे ज़्यादा देख ही सकते हो। एक तो अयोध्या विवाद, सबसे बड़ा अयोध्या विवाद था जो अब खत्म हो चुका है। अब वहाँ पर एक राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है और पूरे पिछले जितने भी 500 सालों के जो जितने भी वो प्रोसेस चल रहा था, जो इतने लंबे टाइम टाइम से जो केस चल रहा था, तो ये केस में अभी तक कोई भी एक अंतरिम फैसला नहीं आ पाया था, लेकिन अभी अंतरिम फैसला आ चुका है और वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना की जा रही है। कुछ प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और हमें पता है कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरा जो हमारा गोधरा कांड था, गुजरात दंगों वाला, हम उसको भी कह सकते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा कांड माना जाता था। तो ये तो एक हमारे सिलसिले चलते ही रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे अभी बिल्कुल रिसेंट भी कुछ दंगे हुए थे राम मंदिर को लेकर ही, जब ये सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद ये राम मंदिर को लेके ही बहुत सारे दंगे हुए थे। इवन भारत के कई हिस्सों में ये दंगे बहुत बड़े तादाद पे भी हुए थे। दिल्ली जैसे शहर में तो 2-3 दिन के लिए कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था। कर्फ्यू इन द सेंस ऐसा नहीं कि कर्फ्यू लग गया हो, लेकिन हाँ, कुछ जगहों को बंद कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी वाला माहौल बन गया था। अब हम कहेंगे समस्याएँ। समस्या सबसे पहले बात करेंगे धर्म पर आधारित राजनीतिक दल। देखिए, धर्म पर आधारित राजनीतिक दल हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, जो अभी हमें बताया था कि सबको अपने अलग-अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल गया था। तो इसलिए राजनीति जो थी हमारी धर्म के आधार पर होने लगी थी, जो कि बहुत ही गलत है। उसके बाद राजनीति का सांप्रदायिकरण। इसमें कह सकते हैं कि वैसे तो हमारे देश में समान नागरिक संहिता है, लेकिन कुछ एरिया में जैसे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर में असलियत में सांप्रदायिकता का मुद्दा बना रहता है। उसके अलावा राम जन्म की भूमि को देख लीजिए, इसमें भी हमारी राजनीति ही आई थी और सांप्रदायिकता मुद्दा बहुत ज़्यादा गहरा गया था। और इसकी वजह से सांप्रदायिकता के मुद्दों को लेकर ही हम कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिक दल लड़ते हैं चुनाव, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप देख सकते हैं कि अभी भी 3 तलाक का जो मामला था बहुत ज़्यादा अ, शुरुआत अपना ज़ोर पे था और 3 तलाक के मामले में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हुए थे इस बात से कि उनके धर्म के आंतरिक मामलों में कोई भी इंटरफेयर करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए ये इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी था और इसकी वजह से महिलाएँ बहुत ज़्यादा खुश हुई भी थीं। तो हम कह सकते हैं कि कभी-कभी हमें ये इंटरफेयर करना ज़रूरी है और इंटरफेयर क्यों भी ना करें, क्योंकि हर धर्म में कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो सती प्रथा या दहेज प्रथा, ये बहुत ही गलत प्रथाएँ चलती आ रही थी। प्रदा प्रथा, ये प्रथाएँ हमेशा ही हिंदू धर्म को हमेशा ही प्रभावित करती हैं और कहीं न कहीं इसमें कटु आलोचना होती भी रहती है। तीसरी बात करेंगे राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग होने की प्रवृत्ति। राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग होने की प्रवृत्ति के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की बात की गई है, लेकिन फिर भी क्यों सभी धर्मों के आधार पर ही इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं अपने आस-पास, मैं जैनी हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं आर्य समाजी हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं डैश हूँ, मुझे वोट दीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के आधार पर कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय मुख्यधारा में अगर पंथ निरपेक्ष राज्य की बात की गई है, तो हमारे भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार पर ही चुनाव होने चाहिए, ना कि अपने कास्ट को बताकर उसका प्रचार-प्रसार करने के बाद। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों में बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर पीछे की बातों की बात करें तो जैसे कि अभी राम मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। उसके अलावा जब 370 की धारा हटाई गई थी, तो कहीं न कहीं वो भी एक अपने पर्सनल लेवल पे ले लिया गया था। उसके बाद जब 3 तलाक की बात, तब भी उसको पर्सनल लेवल पे ले लिया गया था। तो ये बहुत ही गलत है, हमें इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कहा ये भी जाता है कि कहीं न कहीं कुछ नेता
या कुछ आतंकवादी गतिविधियां इसमें जुड़ी होती हैं, तो ये भी शायद हो सकता है कि ऐसा होता हो। धर्म के आधार पर दबाव समूह, देखिए धर्म पर आधारित जो दबाव समूह का जो निर्माण लगातार होता रहा है, ये बंद कर देना चाहिए, जबकि कह सकते हैं कि इनका लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ आपको नाम बताती हूँ, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, सिख फोरम, रोमन कैथोलिक एसोसिएशन, इसके अलावा जो बजरंग दल है, जमात इस्लामी है, तो इन सब का जो एक ही काम है, शिया कॉन्फ्रेंस, इन सब का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ अपने-अपने धर्मों के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको कहीं से कहीं अजीब-अजीब से भाषण दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियाँ पैदा होती हैं। ये सांप्रदायिकता की भावना नकारात्मक रूप लेके भड़क जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये तो हम चाहिए पर है, लेकिन असल में समस्या तो इन्हीं चीज़ों की है। उसके बाद हम बात करेंगे दुष्परिणाम। इन चीज़ों के दुष्परिणाम क्या-क्या होते हैं? दुष्परिणाम तो ये है कि जैसे कि आप ये सामने पिक्चर को देख सकते हैं, इसकी लाइन को पढ़िए, बहुत अच्छी लाइन है। मैं सरहद पर बनी दीवार नहीं, मैं तो उस दीवार पर पड़ी दरार हूँ। तो आप कह सकते हैं कि जो दीवार बनी थी, उसकी दरार हूँ मैं, मेरे को सरहद पर दीवार नहीं बनी थी, यानी कि सांप्रदायिकता के तौर पर मैं कभी नहीं उभरी, ये तो पहले से ही था, जिसको मैंने जो एक ही दीवार पर मैंने एक दरार के रूप में काम किया है। इसमें देखिए कि कौन-कौन सी जो है दुष्परिणाम है। सबसे पहले सांप्रदायिक राजनीति से बड़े राजनीतिक दल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग, जमात इस्लामी, हिंदू महासभा, ये सब सांप्रदायिक राजनीति से उपजे हुए ही राजनीतिक दल है। इनको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमें राजनीतिक दल की वजह से सांप्रदायिकता और ज़्यादा फैलती जाती है। दूसरा है देश का विभाजन। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि भारत जैसे देश के 2 विभाजन करने पड़े। एक पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान से भी विभाजन हो गया था बांग्लादेश का। तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं ये जो धर्म के आधार पर जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तीसरा पॉइंट हमारा धर्म के आधार पर वोट बैंक। अभी-अभी मैं आपको बता रही थी कि धर्म के आधार पर वोट बैंक होता है, वोट माँगे जाते हैं और लगातार लोग उन्हीं को वोट देता है। ये हमारी कास्ट का है, हम इसी को वोट देंगे। ये ब्राह्मण है, हम इसे वोट देंगे, ये जैनी है, हम इसे वोट देंगे, ये क्षत्रिय, हम इसे वोट देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है। घृणा की राजनीति बहुत ज़्यादा फैलती है। हम देख सकते हैं कि हम दूसरे धर्म के लोगों को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते हैं और जैसे कि अगर बजरंग दल के लोग हैं, तो वो कोई भी और दल को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं और ये राजनीतिक रूप बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ता रहता है। हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। हिंसा और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि देखिए मुरादाबाद, अलीगढ़, गोधरा, अहमदाबाद, मुंबई, मुज़फ्फरनगर, ऐसी कितनी ही जगहें हैं जहाँ पर हिंसा सांप्रदायिकता के आधार पे हुई है, धर्म के आधार पर हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके कोई ना कोई तो उपाय सोचने चाहिए कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमें उसको दूर करने के उपाय या उसके संवैधानिक उपाय क्या-क्या हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है सांप्रदायिकता के आधार पर चल रही चुनाव प्रणाली का समापन। जो मैं अभी बोल रही थी, सांप्रदायिकता के आधार पर जो भी चुनाव प्रणाली चल रही है, इसको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी फॉर्म भरने से पहले धर्म नहीं पूछा जाना चाहिए। जब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा धार्मिक और संप्रदाय का जो ये राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी और ये भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता, जो हमारे भारत का सबसे मूल एक वचन है, पंथ निरपेक्षता, उसको खत्म उसको सॉरी उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और जहाँ पे हमारे धर्म के आधार पर राजनीति, उसको खत्म कर देना चाहिए। म मत कर्दिकार, किसी भी मत का सॉरी, जो गलत लिखा हुआ है, ये है मत का अधिकार। ये है मत का अधिकार, ये गलत टाइप हो गया है। मत का अधिकार यानी कि जो भी हम वोट देते हैं, वो किसी के धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जब वोट देने जाते हैं तो अपने-अपने उनको चूज़ करते हैं, तो हमें भी शुरुआत करनी चाहिए। हमें किसी को और को दोष ना देते हुए पहले अपने आप में कमी देखनी चाहिए कि हम भी तो ऐसा ही करते हैं कि वो हमारी कास्ट का, तो हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। पर हमें कैंडिडेट अच्छा देखना चाहिए, ना कि हमें कोई अपनी कास्ट देखनी चाहिए। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। सबसे पहला तो है हमारा कि सांप्रदायिक राजनीति दलों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि सांप्रदायिक से बने हुए जो दो भी धर्म के आधार पर जो दल बने हुए हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सांप्रदायिक संगठनों के गठन को राष्ट्रद्रोह घोषित कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम सभी जो जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं,
उसमें से हम शिक्षा के बारे में बात करें, ना कि किसी धर्म को उजागर करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे देश में से धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। इतिहास की सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए। हमने कहीं न कहीं इतिहास को गलत तरीके से लोगों को बताया है। हर कोई अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो ये चीज़ लोगों को सामने नहीं आनी चाहिए। और सबसे लास्ट है हमारा, समान नागरिक संहिता लागू किया जाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लागू करने के बाद हमारे देश में शायद धर्म की जो राजनीति है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता का जो नेगेटिव जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमें कह सकते हैं कि देखिए, प्रेमचंद की एक लाइन है जो आपके सामने लेकर आई हूँ, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप से निकलते हुए शायद लज्जा आती है, इसलिए वह संस्कृति की खाल ओढ़ कर आती है। संस्कृति की खाल ओढ़ कर आने का मतलब है कि हमेशा हमारे कल्चर में बनकर आती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक गलत राजनीति का रूप ले सकती है। आई होप सो आपको इस टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।